गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोचते हैं सर अक्सर आप लेट हो जाते हैं आजकल। हाँ, मैं थोड़ा सा लेट जाता हूँ। कई बार क्या होता है, काम ज़्यादा होने पे लेट सोता हूँ, कई बार सो के लेट उठता हूँ, कई बार जिम जा रहा होता हूँ। मतलब अब दूसरी बात क्या है, बहुत सारी हमारे घर में काम करने वाली भैया भी आती हैं सुबह-सुबह, ठीक है? तो मतलब वॉट एवर द रीज़न लेट हो रहा हूँ मैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कम से कम मैं रेगुलर रहूँ आपके लिए मैं, ठीक है? चलिए आज बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हैं हम कि कई लोग जो है ऐसा कहते हैं कि आजकल कलयुग चल रहा है कि जो लोग जो है अच्छा नहीं करते हैं, जो लोग जो है थोड़े से ठीक लोग नहीं होते हैं, उनका बड़ा नाम हो रहा है, बड़े चर्चा में रहते हैं, बड़े पॉपुलर हो रहे हैं लोग, ठीक है? लोग बाग जो है वो मतलब ऐसी कोई अवधारणा न्याय, अन्याय, अच्छा और बुरा वो धीमे-धीमे उसकी लाइनें महीन होती चली जा रही हैं। तो एक्चुअली में होगा क्या? ठीक है? कई लोग के मन में विचार आता है कि यार की दुनिया मुझे जो है वो मैं तो बस अपने काम से काम रखता हूँ, लेकिन तब भी लोग बाग जो है वो बीच में आके रास्ता काटने की कोशिश करते हैं। कई बार लोग दुखी आते हैं। तो मैं इस पर आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक बार क्या होता है कि बहुत पुराने समय की बात है, एक गुरुजी होते हैं और वो गुरुजी जो है वो बहुत ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत कम बात करते हैं, बहुत कम बात करते हैं। सिर्फ शाम के समय वो एक गांव से अगले गांव ऐसा उनका भ्रमण करने का रहता है। वो एक जगह कहीं रुकते नहीं है, किसी भी गांव में वो एक रात दो रात के ऊपर रुकते नहीं है। वो जाते हैं गांव में शाम के समय, लोगों को जो प्रवचन देना होता है, अच्छी बातें बताना होता है, वो आधा घंटा पौन घंटा अपना प्रवचन देंगे। उसके बाद मौन हो जाते हैं वो और अपना जो है जो गाँव वाले खाने को दे देते हैं वो खाया करते हैं। उनका एक शिष्य होता है, शिष्य उनका ठीक अपोजिट होता है। शिष्य को बातें करने में बहुत मज़ा आता है। उसे जो है वो चार लोग जहाँ मिल जाएँ तो वहाँ उनके साथ में मंडली बना लेगा, बातें करेगा और लोगों की बातें जानने में मज़ा आता है। गुरुजी को कोई इंटरेस्ट नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। गुरुजी सिर्फ अपने में मस्त रहते हैं, किसी के को ना जज करते हैं, ना कोई बात करते हैं वो, ठीक है? तो एक बार क्या होता है, एक बार वो गुरु शिष्य जो है वो एक नदी पार करने जा रहे होते हैं, दूसरे गांव जाना होता है, तो नदी पार करना होता है। तो नदी के किनारे एक मछुआरा होता है और वो मछुआरा जो है वो देखो वो मछली पकड़ रहा होता है और बहुत सारी मछलियों को उसने पकड़ लिया होता है ऑलरेडी, लेकिन उसका मन नहीं भराता है तो वो लालची में और मछलियाँ पकड़ता है। एक तो होता है भाई दो मछली अपने खाने के लिए पकड़ ली उसने, दो चार मछली बेच के अपना घर चलाने के लिए, लेकिन वो खूब सारी मछली पकड़ रहा होता है और मछलियाँ वो टोकरी में तड़प रही होती है। तो ये देख के गुरुजी देखते हैं, गुरुजी अपना नज़र फेर के गुरुजी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शिष्य को रहा नहीं जाता। वो दौड़ के जाता है उसके पास, बोलता है यार तुम ये गलत कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो, तुमको दंड मिलेगा इसका, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम वैसा। वो मछुआरे को समझाने की कोशिश करता है कि अहिंसा का पालन करो, ये सब गलत है, ऐसा वैसा। तो मछुआरा बोलता है कि थोड़ी देर तक कुछ बोलता नहीं। मछुआरा बोलता है देख अपने काम से काम रख, ठीक है? मैं यही काम करता हूँ, मैं यही काम करूँगा और अब ज़्यादा बोला तो दो चार रपेटे और मार दूंगा मैं, ठीक है? दो चार लप्पड़ और पड़ जाएंगे तुमको भी, थप्पड़ लप्पड़ लपेटा जो भी तुम बोलते हो वो पड़ जाएगा, ठीक है? तो शिष्य भी आग बबूला होता, बोला ऐसे कैसे मार दोगे तुम मेरे को, मैं तुम उठा के नहीं फेंक दूंगा। तो आग को उनके बीच हाथापाई की नौबत आती है। तो गुरुजी लूट के आते हैं, बोलते हैं कि देखो भाई, अपने शिष्य का हाथ पकड़ते हैं और उसको बोलते हैं क्षमा कीजिएगा, इनको नादान है, इनको समझ नहीं है, माफ़ कीजिएगा, और अपना हाथ खींच के शिष्य का ले जाते हैं। शिष्य बोलता है आपने गुरुजी रोका क्यों मेरे को, और आप तो देख कर भी आप आंख फेर लिए, आपको जबकि अहिंसा का पाठ हमको पढ़ाना चाहिए, आप बातें तो करते हो शाम के समय प्रवचनें बड़ी बड़ी, लेकिन सब आँख के सामने देखा, कुछ बोला नहीं आपने। गुरुजी बोलते देखो ऐसा है कि जब आदमी कोई भी ऐसा काम करता है जो हिंसक होता है, अच्छा नहीं होता है, तो वो लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, आगे देखता है, पीछे देखता है, कभी ऊपर भी देखता है, और ऊपर वाला सबको नीचे देख रहा होता है। तो ये मेरा काम नहीं है कि मैं उसको बताऊं कि क्या सही क्या गलत, ये मैं क्यों जज करूँ उसको, ये तो ऊपर वाले का काम है, वो देख लेगा उसको, ठीक है? वो देख लेगा, उसका अपना विधि विधान है, तुम उसमें इंटरफेयर मत करो, तुम्हारे और हमारे बस के बहुत ऊपर की चीज़ें हो। शिष्य कहता है ठीक है, अब गुरुजी बोल रहे हैं, निकल जाते हैं। अब सालों घूम रहे होते हैं, सालों घूम रहे होते हैं, कई सालों के बाद, तकरीबन 10 साल के बाद वो उसी गांव से लौटते हैं वापस, ठीक है? तो शिष्य कहता है गुरुजी याद है ये वही गांव आने वाला, ये नदी क्रॉस करके वो अपन जो 10 साल पहले वो मछुआरे वाला की विवाद हुआ था जो। गुरुजी कहते हैं हाँ ठीक है। अब वो गांव क्रॉस करके उस तरफ आ रहे होते हैं तो वहाँ देख रहा होता है शिष्य की एक सांप है।
सांप बहुत बेबस है, थोड़ा सा घायल है सांप वो, और कई सारी चींटियाँ उसके ऊपर जो है झूम गई हैं और चींटियाँ सांप को खाने की, काटने की कोशिश कर रही है, खाने की कोशिश कर रही है। चींटियाँ, छोटे कीड़े, वो सब उसके ऊपर झूमे होते हैं और वो सांप तड़प रहा होता है। तो शिष्य को ये देख कर रहा नहीं आता। शिष्य जो है वो कहता है कि मैं गुरुजी मैं जाता हूँ, सांप को, इन चींटियों को भगा दूंगा, पानी वानी डाल दूंगा, चींटियाँ और कीड़े भगा दूंगा तो सांप बच जाएगा, वो उसकी जान बच जाएगी। गुरुजी जान बचाना तो अच्छा काम है ना। फिर गुरुजी उसका हाथ पकड़ लेते, बोलते मत जाओ, मत जाओ। बोलते क्यों मत जाओ? अब आप देखो, पहले उस 10 साल पुरानी बात है, अब आप फिर बोल रहे हो मत जाओ, मतलब कोई अच्छा काम नहीं करने दोगे क्या? आप ऐसे कैसे गुरु हो अपने? मैं आपके साथ सालों से जैसे पीछे चल रहा हूँ, आपके जो कहते हो बात मानता हूँ, ये तो मुझे तो आँख के सामने देख के अच्छा नहीं लग रहा है। गुरु जी कहते हैं कि तुमको पता है क्या है? क्या है? ये सांप मछुआरा है। ये सांप जो है ना वो जो है मछुआरा, जिसको अपन ने 10 साल पहले देखा था, वो 4-5 साल बाद बीमारी हुई, कुछ उसको मर गया वो, और उसके बाद उसका जो है उसका पुनर्जन्म हुआ है। ये जो सांप है वो मछुआरा है, और जितनी चींटियाँ और कीड़े छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे हैं ये सब वो मछलियाँ हैं जिनको इसने मारा था, और आज इनकी बारी है। ये उसे नोच नोच के जो है वो खा रहे हैं। तो ये विधि का विधान है, ईश्वर का न्याय है, इसमें तुम इंटरफेयर मत करो। वो जो चल रहा है प्रकृति में चलने दो उसको, ठीक है? हम नहीं जानते, हम नहीं जानते ऊपर वाले का विधान कैसा होता है। तो ये छोटी सी स्टोरी, लेकिन ये बताती है कि कभी भी है ना, मतलब आप सोचे ना कि इससे गलत कर रहे हैं, इससे सही कर रहे हैं। मैं कहता हूँ हमेशा सही कीजिए, क्योंकि कारण ये है कि हम नहीं जानते, और इतनी बड़ी प्रकृति चल रही है ना, तो हम बोले कि हम केवल हम सब जान गए हैं, हम सर्वज्ञ हैं, तो ये मूर्खता है। हम सूर्य के जैसा सूर्य नहीं बना सकते, हम पृथ्वी को की स्पीड की घुमाने की स्पीड को नहीं बदल सकते। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हमारे कंट्रोल के बाहर है। नेचर, प्रकृति जो है वो एक अलग प्रकार से काम करती है, ठीक है? तो मेरा कहना है कि हमारे ऊपर बस सिर्फ अपने अच्छे कर्म का है कि हम बेहतर करें, हम किसी के साथ गलत ना करें, बस इतना हमें करना है। और हर व्यक्ति यदि ऐसा करेगा तो दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए, है ना, स्पेशल ऑप्स बैच के वीडियोस रिलीज हो चुके हैं कि वीडियो क्या होने वाला है, उसमें कैसे होने वाला है, तो देख लीजिएगा एक बार बायोमेंटस के मेन चैनल पर। और स्पेशल ऑप्स में लिमिटेड सीट है, तो जिनको एडमिशन लेना है तो कोई भी तरह का यदि डाउट आपके मन में तो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। और फिर बाद में मुझे मतलब आप रिक्वेस्ट करते हैं, जगह नहीं होती तो फिर मेरे लिए दिक्कत होता है बेटा, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।